Mic testing. So guys, today's we gonna start anatomy and physiology हिंदी एंड इंग्लिश क्लास, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एनाटॉमी को हिंदी और इंग्लिश में आप कैसे समझ सकते हैं प्रॉपरली। और अब हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। और आपको समझ लेना चाहिए कि हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी की को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है और वोन वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड अनदर थिंग्स जो कुछ भी हैं हम इस इंट्रोडक्शन में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो हमारे शरीर की टोटली बनावट होती है उसको हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और इसी स्ट्रक्चर या बनावट की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी बोल देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं बॉडी के अंदर के ऑर्गन एंड अनदर थिंग्स क्या होती हैं बॉडी के अंदर। तो जिसमें हम बोन को कंसीडर कर सकते हैं और हम कंसीडर कर सकते हैं ब्लड वेसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो अब हर एक पार्ट को हम इस तरह से डिवाइड करके और स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमको सारी बॉडी की थिंग्स को सारे ऑर्गेनिज्म और सारे ऑर्गन्स को समझना है, तो हमको एक एक करके सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना ही रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। तो जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको भी पता होगा कि हर एक चीज़ की डेफिनेशन होती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन की डेफिनेशन और उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे, तो जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को डिस्क्रिप्शन हाँ एनाटॉमिकल पार्ट का जिसमें एनाटॉमिकल पार्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, या जब हम बोलते हैं फ्रंट और बैक, लेफ्ट राइट, ये सब कुछ ह्यूमन बॉडी के रेफरेंसेस को समझाता है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन है जो कि फ्रंट एंड बैक साइड से आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। पोजीशन ऑफ बॉडी को अब हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आती हैं अपनी कुछ काइंड ऑफ पोजीशन। नंबर 1 स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन, फेस या फॉरवर्ड पोजीशन, आर्म्स द साइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, फीट टुगेदर एंड पैरेलल, आई लुकिंग स्ट्रेट अहेड। ये सारी पोजीशंस को हम समझने के बाद बाकी के पॉइंट्स को क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन क्या होती है। जिसमें बॉडी सीधी खड़ी होती है उसको स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन बोलते हैं। फेस फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने की तरफ देख व्यक्ति, जो कोई भी अपन जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो उसका फेस सामने की तरफ होता है, उसको हम फेस फॉरवर्ड बोल देते हैं। आर्म्स बाय द साइड, दोनों हाथ बॉडी के साइड में होते हैं, उसको आर्म्स बाय द साइड बोल देते हैं। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, अब पाम्स का मतलब आप समझते हो हथेली सामने की तरफ जब दिखेगी तो उसको पाम्स फॉरवर्ड साइड बोल देंगे। तो फीट टुगेदर एंड पैरेलल, दोनों पैर एक साथ और सीधे पैरेलल होते हैं, उसको फीट टुगेदर पैरेलल बोल दिया जाता है। आई लुकिंग स्ट्रेट अहेड, आंखें सीधे सामने देखती हैं, उसको आई लुक इट स्ट्रेट अहेड पोजीशन में आप कह सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारी पोजीशंस का इम्पोर्टेंस, या इसको कह सकते हैं सारी पोजीशन का क्या महत्व हमारी स्टडी में होगा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जब हम कहते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या मीडियल, ये सारे टर्म्स एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पर डिफाइन किए जाते हैं। अब आगे आप
पढ़ेंगे, आगे इसको समझेंगे, एनाटॉमिकल चीज़ें का जो आप टर्म्स जब आपको बोले जाएंगे तो इसका ये सेंस बनता है कि अगर आपको पोजीशन कंप्लीट तरीके से याद है, ये जो पोजीशन है अगर ये आपको कंप्लीट तरीके से याद है तो इस टर्म्स को आप इजीली समझ पाएंगे और एक्सप्लेन होने तक आपको आसानी से आपके ब्रेन में चीज़ें फिट हो जाएंगी और समझने के बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह से आप चीज़ों को इजीली समझ पा रहे हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप कंप्लीट बॉडी स्टडी करेंगे तो जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं उनको समझने में आपको बहुत हेल्प करेगी। हर एक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और एनाटोमिस्ट इसी पोजीशंस को बेस बनाकर बॉडी को स्टडी कराता है या करता है। अब हम एनाटॉमिकल स्टडीज़ का कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं और आपको भी बहुत थैंक यू कि आपने समझ लिया कि क्या होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन वगैरह। और मैं बाकी की बची चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।